वेलकम बैक इन प्यारा रमजान। द किचन मास्टर सीजन 2 ये है वो मुकाबला जो किचन मास्टर सीजन 1 की बेहद कामयाबी के बाद आपके लिए पेश किया गया। और भाई कल हुई थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट। कल था हमारा सेकंड सेमीफाइनल, यानी हमें अपना दूसरा फाइनलिस्ट कल मिलना था। लेकिन जब खाना प्रेजेंट किया गया, पेश किया गया, तो प्रॉब्ली मेरी और शेफ जलाल की होप्स इतनी हाई थी कि हम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए। डिसअपॉइंटमेंट इसलिए थी कि जो दोनों कंटेस्टेंट्स थे, दे हैव द एबिलिटी टू परफॉर्म रियली वेल एंड प्रेजेंट सम रियली गुड फूड, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो कल हम बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास होते हैं कुल 2 मिनट अफ्तार के वक्त, हम इन कंटेस्टेंट्स का खाना ट्राई करते हैं और उसी में हमने अपना नतीजा अनाउंस करना होता है। वी कुड नॉट अनाउंस द रिजल्ट और हमने सोचा कि हम इस पर टीम डिस्कशन करेंगे, एवेल्युएट करेंगे और जो वाकई हकदार होगा उसको आज मौका देंगे। आज यहाँ पर वैसे ही जैसे हमेशा होता है 2 किचन सेट्स हैं, यानी 2 लोग आज यहाँ कुकिंग करने जा रहे हैं। और आज जो 2 लोग कुकिंग करेंगे उनमें से कोई एक कल हमारे फाइनल में कुक करेगा और कल का फाइनल जीतेगा। फाइनलिस्ट को जहां बहुत सारे इनामात मिलने जा रहे हैं, वहीं राबिया रम सैलून की तरफ से 1 लाख रुपए कैश और वेला कॉलस्टोन की तरफ से मोटर बाइक और बहुत सारे और गिफ्ट हैम्पर्स हमारे बेहद जो ब्रिलियंट ब्रांड्स हैं उनकी तरफ से मिलेंगे। लेकिन आज होने क्या जा रहा है, कल हमारे साथ सुभान थे और फातिमा थी, गुलाम फातिमा। सुभान और गुलाम फातिमा ने अपना खाना प्रेजेंट किया और हम दोनों के ही खाने से डिसअपॉइंट हुए। लेकिन इवैल्यूएट किया गया गुलाम फातिमा की सारी परफॉर्मेंसेस को और सुभान इमरान की सारी परफॉर्मेंसेस को। तो शेफ जलाल जिस नतीजे पर पहुंचे, और हमारी जो बैक ऑफ द कैमरा टीम होती है, किचन टीम, जो लोग इनका काम देखते हैं, जो रोज़ इनकी सारी चीज़ों को इवैल्यूएट करते हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया। बिल्कुल। क्या डिसाइड किया? ये डिसाइड किया कि रुक जाए, बताना नहीं होता है। जब मैं कहूँ क्या डिसाइड किया तो आप कहेंगे कि जी थोड़ा सा गेम ऑन करना होता है। भाई ये आजम को आपने नहीं देखा कि आजम जब छक्का वक्का लगा रहे होते हैं तो एक्सप्रेशंस ऐसे देते हैं कि पूरे पाकिस्तान के दिल धक 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 करते हैं। तो भाई वैसा ही करना होता है, जरा धक धक करवाएंगे। हमने ये सोचा कि कल जिस कंटेस्टेंट ने थोड़ा बेहतर खाना पकाया था, हम उसको आज मौका दें। लेकिन अगर आज उसको मौका दे दिया तो फिर फाइनल में तो मतलब वो पहुंच गए। ऐसा नहीं हो रहा। हमने इवैल्यूएट किया उन तमाम कंटेस्टेंट्स को। यहाँ क्या जल रहा है जो इतना मेरा गला जला रहा है? मेरे ख्याल से कोई स्पाइसी बंद करो यार। तो हमने ये सोचा कि जनाब हम एक ऐसी या ऐसे कंटेस्टेंट को भी वापस लाएं जिन्होंने पिछले सीजन में बहुत बेहतरीन खाना बनाया, बट ऑन टेक्निकलिटीज वो भी एलिमिनेट हो गए। तो मैं आपको बताती हूँ कि आज जो कल से हमारे कंटेस्टेंट यहाँ आ रहे हैं, जो आज आजम के सामने कुकिंग करेंगे, और हमारी एक और कंटेस्टेंट जो आ रही हैं, उनके नाम हैं सबसे पहले सुभान इमरान और सिमरा खान। आ जाइए आप दोनों। सिमरा जो कि 2 रोज पहले एलिमिनेट हुई थी, हमारा दिल दुखा क्योंकि इन्होंने खाना बहुत अच्छा बनाया, और सुभान इमरान कल से आए हैं। तालियां बजा दें भाई सारे लोग। सिमरा, पहले तो आप जरा मुझे बताइए कि आप तो सबसे अल्लाह हाफिज करके चली गई थी। हाउ डू यू फील नाउ कमिंग बैक हियर? बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक मुझे तो सबने वैसे ही बोल दिया था कि हो सकता है तुम्हें ही बोले। मैंने बोला नहीं, मैं एक्साइटेड नहीं होंगी जब तक कंफर्मेशन नहीं आती। ये कैसे तुमने सोचा कि तुम्हें हम बोलें? क्यों, मुझे था कि मैंने अच्छा दिया था, क्योंकि जब सिमरा एलिमिनेट होके वापस जा रही थी तो मुझे दुख था, बाकी लोगों को दुख था, बिकॉज द डिश शी मेड वाज अमेजिंग बट इट वाज नॉट व्हाट वी आस्क्ड हर टू मेक। तो हमने कहा यार टेस्ट तो बहुत नेक्स्ट लेवल है, लेकिन इसने वो नहीं बनाया। लेकिन जो सादिया थी आपके साथ, उन्होंने भी वो नहीं बनाया जो उनको था। तो हम बड़ा कशमकश में रहे। और फिर फाइनली सुभान ने जब कल हमें डिसअपॉइंट किया तुम्हारी दुआओं से, तो हमने सोचा कि चलो अब इन दोनों को एक और चांस देते हैं। तो आज आप दोनों के पास है मौका, आखिरी मौका, क्योंकि बेटा रमजान खत्म होने वाले हैं, अब दोबारा कोई नहीं आ सकता। आखिरी मौका है टू show everyone that you are the best and you deserve to be in the finals. आज बताइए शेफ जलाल, क्या है इनका चैलेंज? अच्छा, आज दोनों के पास होल चिकन है। ठीक है, फुल चिकन है। होल चिकन है और इन्होंने चरगा बनाना है बेसिकली। ओए होए, और आजम चरगा बड़ा बन रहा है। सिंपल क्या आप सी, घर जाना बड़ी चाहते हैं या नहीं? क्विक एंड इजी सी रेसिपी है,
ठीक है, चरगा बनाना है और इसको प्रेजेंट करना है लाइक प्लेटर। ओके, ठीक है, इनके पास तो चरगा vegetables है, platter बनेगा। चरगा प्लेटर, एंड दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट टू डू इन द बिल्कुल प्लेटर। ऐसा ही है, कुछ ठीक भी है। कर सकते हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स इनके लेकिन पास देसी मौजूद चरगा है। ही बनेगा, देसी चरगा, विलायती चरगा नहीं। विलायती नहीं बनेगा, देसी बनेगा, देसी हमारे बनेगा। अपने फ्लेवर्स हैं। ओए होए, ठीक है। चटपटा और मेरे ख्याल से इससे ज्यादा आसान रेसिपी नहीं हो सकती थी। ठीक नहीं है। आसान But मुझे नहीं इसकी यार, चरगा technical- की बड़ी टेक्निकलिटी होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। चरगा ओवर कुक्ड हो या अंडर कुक्ड हो नहीं खा सकते हम। इवन कि आप उसके मसाले अगर बाइंड हो गए तो फ्लेवर्स ऑफ। हाँ, ठीक है, तो उसको आप फ्राई कर रहे हैं, ठीक है, कि बेक कर रहे हैं, ये आपके ऊपर है, पर जबरदस्त। हमें चरगा चाहिए। 3, 2, 1 के साथ शुरू होता है आपका वक्त। सुभान इमरान एंड सिमरा खान, लग जाओ इस किचन में, आज जीत की लगन के साथ शुरू हो जाओ। और मुझे टाइम मिल गया है कि मैं जरा आजम से गपशप करूं। आजम, आज आपके फैंस ऑफ कोर्स बहुत एक्साइटेड होंगे, आप यहाँ पर मौजूद हैं। पहले तो आप बताएं, आप इतने कम जिसने शोज में करना क्यों है जाते हैं? मैं कम शोज में इसलिए जाता हूँ क्योंकि सारा साल मैं मुल्क में होता नहीं हूँ, क्योंकि दुनिया भर में आपको पता है क्रिकेट Yes. इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अल्हम्दुलिल्लाह आई बीन प्लेइंग ऑल ओवर द ग्लोब। अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह से अल्लाह ने बिजी रखा हुआ है। आई थिंक ऐसा ही होना चाहिए यस, इंसान अच्छा आजम मुझे बताएं, यू आर ऑफ कोर्स यू आर अ ब्रिलियंट स्पोर्ट्समैन, वो तो कहने की कोई बात नहीं है, बट यू हैव हैड योर शेयर ऑफ स्ट्रगल जो एक किसी भी आम प्लेयर को होता है। ये जो कहते हैं कि जी अगर आपके घर में कोई है क्रिकेटर, आपके लिए बड़ी आसानी हो जाती है, या कब एक्टर्स को कहा जाता है भाई घर में कोई और एक्टर है उनके लिए आसानी हो जाएगी, बट आपने मुझे लगता है किसी भी और क्रिकेटर से ज़्यादा स्ट्रगल किया है। सो वो वक्त कैसा रहा, अपने आप को मोटिवेट कैसे रखा? जितने भी इस वक्त यंगस्टर्स देख रहे हैं जो डिसअपॉइंट हो जाते हैं क्रिकेट का जो नीचे सिस्टम है उससे, या उनको लगता है यार हमें कभी मौका नहीं मिलेगा, सो व्हाट डू यू वांट टू टेल देम फॉर मोटिवेशन? आई थिंक मोटिवेशन फैक्टर यही है कि अपने ऊपर से कभी ट्रस्ट ना उठने दें। मतलब यू हैव टू बी इनफ सेल्फ कॉन्फिडेंट कि आपको पता हो कि आप ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हो, और अगर आप उस सही ट्रैक पे चल रहे हैं तो आई थिंक देयर इज़ नो पावर ऑन अर्थ के वो उस चीज़ को रोक सके। सो आई थिंक मोटिवेशन फैक्टर यही है कि इट्स अ एवरीडे प्रोसेस। आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया ट्राई करना है, कुछ दिन मतलब अपनी मेहनत थोड़ी थोड़ी बढ़ाती रहनी है। तो आई थिंक तभी आप जाके एक वर्ल्ड क्लास एथलीट बनते। तो मेरी कोशिश भी अभी इंशाल्लाह यही है कि मैं अपने फादर के नक्शे कदम पे क्या चलूं, बात है, क्या और बात। जो चीज़ वो मुझे गाइड करते हैं इंशाल्लाह उसको आगे अपनी आजम, ज़िंदगी में apply हाइज और करूं। लोज जो होता है ना वो हर किसी की जिंदगी में आते हैं। जब आजम का कोई लो पॉइंट आता है, यू नो कभी वो परफॉर्मेंस नहीं हुई जो आपका दिल चाह रहा था कि आप करें, या कोई भी ऐसी चीज़ पर्सनल लाइफ में भी, तो आजम अब्बा के पास जाके गोद में सर रख के रोते हैं या अम्मा का कंधा ढूंढते हैं, क्या होता है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पहले रोता था, लेकिन अब तो खैर अब ऐसा नहीं। नहीं है। अब यही कि अब रुलाते आपको हाँ अब आपको ना रास्ते निकालने पड़ते हैं खुद, Yes. क्योंकि सारी ज़िंदगी अम्मी अब्बू आपके लिए रास्ते नहीं निकालेंगे। आपको खुद भी यू हैव टू बी मेंटली टफ कि आप अपने रास्ते खुद निकालना सीखें। और मैं अब यही करता हूँ, मतलब जब मेरी कभी बैड परफॉर्मेंस आती है तो मैं अपने अम्मी अब्बू से मिलता ही नहीं, बोलता हूँ ये निकलना है तो इससे खुद ही क्या निकलना बात है, है। खुद रास्ता ढूंढना तो है। खुद रास्ता ढूंढेंगे तो ज़िंदगी आसान रहेगी। आजम, यू आर नोन एज एन एक्सट्रीम पावर हिटर, तो आप इसका क्रेडिट किसको देते हैं? कोई ऐसा है जिससे आप हमेशा सीखा, अपने इम्प्रेस हुए, या ये बस अल्लाह की तरफ से एक जान आई, हिम्मत आई? आई थिंक जान अल्लाह की तरफ से ही आई है, और माशाल्लाह अम्मी ने इतना खिलाया पिलाया बचपन में कि माशाल्लाह। जान थोड़ी बहुत बन गई है। लेकिन जाहिर सी बात है जब आप क्रिकेट देखना स्टार्ट करते हैं तो आपके जो लेजेंड्स हैं पुराने टाइम पे, जिनके साथ मैं जी। सोचता था कि मैं हाँ। कभी खेलूंगा, तो आई थिंक मैं अब उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करता हूँ। तो आई थिंक इट्स अ बिग ऑनर फॉर मी, और इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि इस थ्राइव को और मजीद से मजीद बेहतर आजम, आगे करूं। वन क्रिकेटर जिसने आपको सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया, तो अगर मैं उनका नाम पूछूं तो कौन होंगे? अगर इन्फ्लुएंस की बात करो, आई थिंक वालिद साहब ही होंगे, क्योंकि 15-16 साल वो पाकिस्तान की तरफ से Yes. खेल रहे हैं। तो आई थिंक उनसे बड़ा इन्फ्लुएंसर मेरी लाइफ में कोई हो नहीं सकता। जबरदस्त जबरदस्त। मुझे ये बताएं कि क्रिकेट में जहां बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, मुझे लगता है जितना प्यार पाकिस्तानी अवाम क्रिकेटर्स को देते हैं, मुझे नहीं लगता किसी और किसी भी शोबे के लोगों को इतनी मोहब्बत मिलती है। लेकिन उस प्यार के साथ एक चीज़ जुड़ी हुई है, एंड दैट इज क्रिटिसिज्म। जितनी मोहब्बत है उतना दिल भी दुखता है। तो जब वो अच्छा वाला टाइम आता है तो उसमें कैसे डाउन टू अर्थ रहता है आजम, और जब वो क्रिटिसिज्म वाला टाइम आता है तो उसमें कैसे खुद को संभालता है? वो क्या मतलब वो तरीका क्या है? देखिए, तरीका यही है कि आप ना आपको अपनी रूट्स कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। तो मेरे वालिद और मेरी जो अम्मी हैं उन्होंने मुझे हमेशा से यही चीज़ सिखाई कि जितना ज़मीन पे रहोगे इंशाल्लाह उतनी तरक्की मिलती रहेगी। क्या बात है।
तो आई थिंक मैं हमेशा से अपने इंटरव्यूज में मैंने ये भी कहा है कि ऊपर वाला जब दे सकता है तो वो वापस भी ले सकते वापस भी ले सकता है, तो ये इस क्या तरह से बात वो है यार। आजमाता है इस चीज़ को। आई एम सो ग्लैड यू सेड इट। तो आई थिंक इंसान को हमेशा ग्राउंडेड रहना चाहिए। एंड हाउ डू यू टेक क्रिटिसिज्म? क्रिटिसिज्म ज़्यादा आप सर पे सवार ना करें। वही मैंने बताया कि मेंटल टफनेस जो है वो ऐसी चीज़ से आती है कि जब चीज़ें आपके हक में नहीं जा रही होती उस सिचुएशन से आपने किस तरह बाहर निकलना है। सो आई थिंक दैट इज़ मेंटल टफनेस, और इसी तरह आप क्रिटिसिज्म को फाइट करते हैं। अच्छा भाई, आजम की परफॉर्मेंसेस होती तो आउट क्लास हैं, लेकिन वो परफॉर्मेंसेस सबसे आउट क्लास होती हैं जो अब्बा की टीम के खिलाफ होती हैं। तो ये कोई खास कोशिश होती है कि अब्बा जी मैं तानू दसना वा, या वो नेचुरली हो जाता है? फिर आजम सोचता है यार स्कोर तो बहुत अच्छा हो गया लेकिन अब्बा ने नहीं छोड़ना। नहीं, होता है कभी कभार, नेचुरल फीलिंग है। और जाहिर सी बात है, जब आप रोप के उस तरफ जाते हैं जी। ग्राउंड में, मैदान में, तो आई थिंक आप किसी भी रिलेशन के लिए नहीं खेल सकते। हाँ। तो यू जस्ट थिंक अबाउट योर टीम एंड अबाउट योर सेल्फ कि हम किस तरह परफॉर्म करें, हमारी टीम किस तरह परफॉर्म करे और हम किस तरह इस टूर्नामेंट में आगे जा Yes, सकते हैं। yes. तो आई थिंक दैट इज प्रोफेशनलिज्म, और इसी तरह इंसान और को अब्बा होना क्या चाहिए। कांग्रेचुलेट करते हैं? अब्बा कहते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम घर चलो जरा। नहीं, एक दफ़ा ऐसी एक दो नोक जोक हुई थी कि अच्छा। कि तुम हमारे खिलाफ ही चल जाते हो। मैंने कहा मैं प्लान बना कर आता हूँ। तो एक आध मैच में उन्होंने कहा कि हम भी आज तुम्हारे खिलाफ प्लान ओए बना कर आए हैं। होए। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने फिर परफॉर्म कर दिया क्या उस बात मैच है में। भाई, तो आई थिंक जबरदस्त। यही एक फन है क्रिकेट का, और पीएसएल आपको पता है इसी तरह होती Yes. रहती है। तो आई थिंक दैट इज द फन ऑफ अच्छा, आई रियली वांट टू नो, और ज़ाहिर है हमें पता है कि पीएसएल ने बड़ा गेम चेंज कर दिया है पाकिस्तान में क्रिकेट का। आप क्या कहना चाहेंगे? हाउ इम्पोर्टेंट इज अ टूर्नामेंट लाइक पीएसएल फॉर पाकिस्तान क्रिकेट? I think it's one of the biggest tournaments in the globe right now, और I think दुनिया भर के लोग आ रहे हैं Yes. PSL खेलने, because they know कि हमारा क्रिकेट स्टैंडर्ड जो है वो दिन बर दिन ऊपर जाता जा Yes. रहा है। और I think for any youngster who's playing in Pakistan or even like watching the games on TV, तो I think उनके लिए बहुत ही बड़ा मोटिवेशन फैक्टर है, क्योंकि अगर आप देखें कि हमारे इतने यंगस्टर्स हैं जो पिछले 5-6 साल में आए हैं एंड देयर द पार्ट ऑफ द पाकिस्तान टीम नाउ। Yes. तो आई थिंक पीएसएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ से आप अपने आप को मनवा सकते हैं अपनी परफॉर्मेंसेस से, और इंशाल्लाह आगे पाकिस्तान के लिए परफॉर्म इंशाल्लाह इंशाल्लाह। भाई आजम, एक सवाल जो आपके फैंस ने बहुत पूछा, उन्होंने कहा भाई क्रिकेटर्स में एक अचानक use से कर लो। शादी की लहर दौड़ पड़ी है, इसका ये कोई क्रिकेटर्स ने बैठ के डिसाइड किया कि हम एक साथ कुछ महीनों के डिफरेंस से शादी करेंगे? ये क्रिकेटर्स का देखें, आपको पता है कि इतनी फैन फॉलोइंग होती है, ये हर क्या चीज़ होती है। शादी करने से फोकस बेहतर हो जाता है? मुझे ऐसा लगता है कि बेहतर हो अच्छा। जाता है, बिकॉज देन योर फर्स्ट प्रायोरिटी बिकम्स योर वाइफ एंड योर हाँ, फैमिली। हाँ। क्योंकि हमने अपने वालिद साहब को हमेशा से देखा है, क्योंकि उन्होंने जो भी अपनी लाइफ में किया है वो सब हमारे लिए कर दिया जी। है। सो आई थिंक इट्स अ फोकस फॉर अ प्लेयर कि वो नॉर्मल लाइफ गुजारे और जितना अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हैं। क्या बात है, तो आपको लग रहा है सबने सही फैसला किया है? मेरे ख्याल से सबने सही क्या फैसला बात है। किया और बिल्कुल। आपका भी रुझान है? मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ। अभी कोई इरादा नहीं, कोई खुशखबरी नहीं मिल अभी रही? कोई खुशखबरी नहीं, अभी तो इंशाल्लाह अभी पाकिस्तान के लिए खेलना है। क्या बात है। तो अभी मेन फोकस उस पे है। और- दो चीजों पे फोकस नहीं रख सकता ना ज्यादा नहीं हो टाइम सकता। पे। लेकिन ये चलिए ये बता दें कि जब भी आजम करेंगे शादी, तो वो लव मैरिज होगी, अरेंज्ड होगी? इट डजंट रियली मैटर। मुझे ऐसा लगता है अगर आप राइट टाइम पे आपको राइट पर्सन मिल जाए तो आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट राइट टाइम ब्लेसिंग तो फ्रॉम कभी भी हो गॉड। सकता है। राइट टाइम तो कभी भी हो सकता है, भाई। कभी भी हो सकता है। पूरी कौम मिलकर लेकिन दुआ उसके लिए करे। एफर्ट भी तो करनी है। बहुत शुक्रिया। मेरी दुआ है कि जब आप नेक्स्ट टाइम आए तो भाभी जी के साथ आए इंशाल्लाह, एंड वील वेलकम यू। थैंक यू वेरी मच। Thank you so सब तालियां बजा दी सुपरस्टार पाकिस्तान के आजम खान, आपका बहुत बहुत Thank you so much, शुक्रिया। thank you so much. हम प्यारा रमजान में मौजूद हैं, प्यारे प्यारे मेहमान हमारे साथ हैं आज, और एक ब्रेक पर जा रहे हैं। आजम खान को यहाँ से रुखसत करेंगे और इस उम्मीद के साथ कि जल्दी से रुखसत करके अपनी बेगम को घर ले आए और फिर हम उनके साथ इनका इंटरव्यू करें। बट ही इज़ अमेजिंग, ही इज़ द बेस्ट। और मैं हमेशा, जो मैंने पहले भी बात की, कि ये वो इन्फ्लुएंस है कि मैं भी चाहूँगी कल को मेरा बेटा इनकी तरह से स्ट्रॉन्ग हो, इनकी तरह का स्ट्रॉन्ग हेडेड भी हो। यानी ये जो अपने फैसले लेते हैं, जिस तरह से ये उन सारी नेगेटिविटीज़ को ब्लॉक करते हैं, वो बहुत बहुत ज़रूरी है। एक ब्रेक पर जा रहे हैं प्यार रमज़ान में, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच। ला
हौला वला कुव्वत। अच्छा जी, वेलकम बैक प्यारा रमज़ान में। और किचन मास्टर सीजन 2 के हम आज उस दौर में मौजूद हैं जो दौर आना नहीं था, यानी कल हो जाना था फैसला, आज हमने चिल करना था। मैंने तो सोचा आज गप्पे मारेंगे, लेकिन फिर सुभान ने कहा कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं आपको एक और दफ़ा तंग करूंगा। और आज सुभान और आप सबकी दुआओं से सिमरा खान, कितना मिलता है इनका नाम, सुभान और सिमरा खान, दोनों यहाँ पर मौजूद है। चरगा प्लेटर इन्होंने बनाना है। शेफ जलाल बताइए कि आपके ये दोनों कंटेस्टेंट्स कितने हैं पानी में? इस वक्त तो सिमरन ने तकरीबन डेप्स और सैलेड वगैरह की वेजिटेबल्स की कटिंग कर दी है और दोनों के जो मीट थे वो रेडी हैं, बस फ्राइंग की तरफ हैं। और मुझे सुभान थोड़ा सा जो है ना परेशान लग रहा है और सुभान जो है ना इस वक्त घबराया हुआ है मेरे ख्याल से। घबराए क्या में आप चीज़ रह सुभान? गई? बस फ्राई करना रह गया मेरे ख्याल में। टाइम भी बिल्कुल उतना ही रह गया है कि सिर्फ फ्राई ही हो कि सकता फ्राई है। ही हो सकता है, बिल्कुल। और चरगा प्लेटर में आप, अगर आपसे एज अ शेफ मैं ये बात पूछूं आज कि परफेक्ट चरगा प्लेटर में क्या चीज आप ढूंढ रहे हैं? यार मेरे ख्याल से एक प्लेटर जिस तरह से आपने यूजली जो आपको इवन के अरूज ने बहुत दफ़ा हमें सर्व किए हैं प्लेटर, एक कंप्लीट मतलब एक लुक ऐसी होती है कि देख के बंदे का देख के पे ठंड टेम्पटिंग पड़ लगता जाए। है, फिर हर चीज़ कॉम्प्लीमेंट कर रही होती है एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो उसमें मल्टीपल टाइप ऑफ रेसिपीज होती हैं, ठीक है, मतलब 4 से 6 रेसिपीज को ओए merge होए, करके जो present सुभान किया की हुआ चरगे होता की है। लुक आ गई है ना भाई, तो- बहुत ही जबरदस्त लग रही है। आ, मेरी भी है, वो कह रही है मेरी भी है। क्या बात है भाई। सिमरा और सुभान की लड़ाई करवाएंगे हम थोड़ी ही देर में, अभी रोजा है, लड़ाई करवाई तो गुनाह होगा। हम जा रहे हैं जी आगे, देखते हैं कि इनका जो है क्या सूरत-हाल रहती है। सुभान जरा एप्रन उतारिए, आप भी एप्रन उतार सकती हैं सिमरा, और एप्रन जाएंगे ब्राइड की बास्केट में। नया ब्राइड कोर में से कड़ाही तक हर दाग वाइप कर देगा, ब्राइड सब राइट कर देगा। एप्रन उतारिए, ब्राइड की बास्केट में डालिए। ओके जी, वेलकम बैक जी। पाकिस्तान भर के तमाम मुसलमानों ने अल्हम्दुलिल्लाह अपना 28वां रोज़ा अफ्तार कर लिया है और हम मौजूद हैं उस मोमेंट में जहां आज डिसाइड हो जाएगा कि हमारा दूसरा फाइनलिस्ट कौन है। वो पूरी लंबी कहानी मैं दोहरा नहीं सकती कि किस तरह हमारे आज के ये दो कंटेस्टेंट्स यहाँ पर आए। दोबारा सुभान ने एक और दफ़ा ये वाला जो पड़ाव है इसको अबूर करने की कोशिश आज की है कि वो फाइनल तक पहुँच जाएं। सिमरा जो कि घर चली गई थी, हमें इनका वो खाना बनाया हुआ इतना याद आया कि हमने कहा इन दो का मुकाबला करवाएं, एंड हूएवर इज बेटर वो जाएगा फाइनल में। आज का चैलेंज था चरगा प्लेटर। ये जो चरगा है बनाया है प्लेटर, अब आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पर सुभान ने, और ये प्लेटर बनाया है सिमरा ने। अब जरा कमेंट्स लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। इसमें जो सुभान ने जो चरगा बनाया है चिकन का, इसके अंदर कलर देखने में गोल्डन बिल्कुल आ रहा है और कलर बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत कलर है, मगर ये मसाला लेस है, ब्लैंड है, ठीक है। फ्लेवर जो चरगे के फ्लेवर्स होते हैं ना, वो इसमें से चरगे के फ्लेवर मिस हैं, ठीक है। अच्छा, होता ये है कि यूजली आप चरगे को मैरिनेट करके रखते हैं फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है, मतलब मिनिमम 6 आवर्स के लिए आप मैरिनेट करके रखते हैं ताकि फ्लेवर जो है वो मैरिनेशन के मीट में इन्फ्यूज़ हो जाएं। बट आप लोगों के पास शॉर्ट टाइम था, बस शॉर्ट टाइम के अंदर जो आप दोनों में से प्ले किया, अच्छा वो सिमरन ने प्ले किया, सिमरा ने प्ले किया। और सिमरा के जो मैरिनेशन के जो फ्लेवर्स है चिकन के अंदर वो बहुत ज़बरदस्त हैं। ठीक है, आपको जो सिमरन याद आ रही है लेकिन इस नहीं, वक्त? मैं रोजा खोलते ही आपको सिमरन की याद सताई। असल बात ये है, मतलब आप अभी सब शर्मा रहे हैं ये राबिया जो है ना मौका जाने नहीं देती हैं। ये कल और- से इनको जब ये डिसाइड हुआ कि इन्होंने आना है, तब से ही सिमरन कह रहे हैं। अच्छा जी, आपने कल भी यहाँ खाने के बाद इनको सिमरन कहा था। नहीं, सिमरा मैं अच्छा, तो आपको सिमरन की जो है चरगा ज्यादा अच्छा लगा है? ये बताइए। सिमरा का बनाया हुआ चरगा जो है वो सुभान ज्यादा। घर जा रहे हैं, सुभान भाई जो है सिमरा आज फाइनल में जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। जा सिमरन, जी ले अपनी जी ले जिंदगी। अपनी जिंदगी। सिमरा is going in the finals, but Subhan, we adore you, we love you, you're amazing, an amazing cook. I'm sure कि आप जिंदगी में जो भी काम करेंगे, अच्छा, जो भी मैं रेस्टोरेंट मैं खोलना है, बात- मैं अपनी तकरीर खत्म कर लेती हूँ। आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। शेफ जलाल, मैं बात काट रहा हूँ। आप जितने भी कंटेस्टेंट इस वक्त इस हमारे इस सीज़न 2 के अंदर आए हैं, उन सबको मैं ऑफ़र करता हूँ कि वो
आए मेरे रेस्टोरेंट के अंदर, काम जितने भी करें। मेरे प्रोजेक्ट्स हैं भाई वहाँ पे सबको वो नहीं करो, सब इंटर्नशिप इतने अच्छे नहीं थे, इसको दे दो। इंटर्नशिप जिसने आना है, मतलब आज एक खुली ऑफर है। सुभान को आप ऑफर करें कि वो सुभान आपके को मेरे रेस्टोरेंट पास में आके ऑफर काम है, करे। जिस रेस्टोरेंट में कहेगा मैं इसके इंटर्नशिप कराऊंगा। और ठीक है। क्या चाहिए भाई? और जबरदस्त। फाइनलिस्ट जो भी होगा वो उसको जॉब मेरी तरफ से ओए होए, नौकरी पक्की। रेस्टोरेंट में। क्या बात है यार शेफ Done. जलाल, बहुत शुक्रिया। हाँ, लेकिन बस। आप ये मत कहिएगा कि सिमरन ये बना लो। भाई नौकरी दो या जो दो, राबेनम सैलून के लाख रुपए से बेहतर कुछ अच्छा, नहीं है। हाँ, ये जो तो है। फाइनलिस्ट को मिलने ये तो जा है। रहा है, वो जब नोट हाथ में आएंगे ना तो नौकरी वोकरी बाद में देखेंगे। और फिर मोटरसाइकिल भी है, लेकिन लाख रुपए लेके मोटरसाइकिल पे जाना नहीं, मोटरसाइकिल अलग लेकर जाना, पैसे अलग लेकर जाना। ये कराची है भाई, यहाँ पे ऐसे ही जिंदगी चलती है। सिमरन तुम आगे जा रही हो, घर वाले तुम्हें सिमरा कहें, हम तुम्हें सिमरन ही कहेंगे। घर में और भी ये आज- होता है समरा सिमरा हाँ समरा, भाई, सिमरा। घर में भी नाम हम खराब करते रहते हैं। किचन मास्टर के जो आज रनर अप हैं, आज तुम एक और कुकर देते हैं। कुकर की दुकान लगाओ, इनको बेचकर अपनी जिंदगी के लिए कुछ सामान इकट्ठा करो। बाकी क्लाइव, लेमन मैक्स, नेचुरलाइज, मैकडॉनल्ड्स, पामोलिव और कोलगेट के तहफ़ आप सबके साथ, दोनों के साथ जा रहे हैं। कांग्रेचुलेशंस। ये आ गया भाई, मैकडॉनल्ड्स भी आ गया। बट सुभान, ऑल द बेस्ट टू यू। जो करो अच्छा करो, एंड यू वर अमेजिंग। सबको बड़ा अच्छा लगा आपके साथ काम करके। बट सिमरा, जब अल्लाह ताला ने कहीं पर कुछ लिखा होता है तो फिर इस तरह से एक सर्कल बनता है, एंड यू गेट व्हाट यू डिजर्व। सो अमेजिंग। उस दिन का खाना बहुत अच्छा बनाया था, बट वो रोश नहीं था, तो वहाँ फंस गई। अब रोश सीख लो, और जीतने के बाद जब मैं उम्रे से वापस आ रही हूँ तो एक रोश पार्टी रखेंगे। इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी? जिंदगी रही तो इंशाल्लाह होगी आपसे मुलाकात कल ठीक 4 बजे। कल किचन मास्टर का फाइनल है, तो आपने बिल्कुल वो शो मिस नहीं करना। कल मैं आपको अपनी उस टीम से मिलवाऊंगी जो कैमरे के पीछे काम करती है। आपको इंशाल्लाह उन सबके चेहरे दिखाऊंगी जो मेरा यहाँ सर खाते हैं, जो फजूल बातें करते हैं, जो भी झुकते मैं अजीब अजीब सी ठंडे जोक्स मारती हूँ, वो भी इनकी बदौलत होता है। तो आपको सबका इनका चेहरा दिखाऊंगी इंशाल्लाह कल के शो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर। चलिए जल्दी कर दे, खाना है।